देखिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, जो भगवान हमारे लक्ष्य है, उनको प्राप्त करने के लिए भगवान एक सूत्र में बताते थे, किसी में एक ही श्लोक में, वो बोलते हैं मत कर्म कृत, तो जो मेरा कर्म करता है, मत कर्म कृत। और उसके बाद बोलते हैं मत परमो, जो मुझको ही एकमात्र लक्ष्य बोल के रखता है, जो जिसके लिए मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही परम लक्ष्य जो है मुझे प्राप्त करना है, मत परमो, उसका जीवन सिर्फ मेरे लिए ही है, वो जीता है मेरे लिए, जीवन में चाहता है मुझे ही, जो वही प्राप्त कर सकता है, वो बोलते हैं मत कर्म मत परमो। जीवन का उसका लक्ष्य होता है मैं ही हूँ और दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है, तो मत परमो। उसके बाद भी बोलते हैं मत, मेरा जो भक्त है, भक्त्या माम अभिजानाति बोल के पहले बोल दिए, उसके बाद अभी बोलते हैं मेरा भक्त होना चाहिए, जो मुझे प्राप्त करना चाहता है वो उसको मेरा भक्त होना है, मत भक्त। उसके बाद फिर बोलते हैं संगवर्जित, मत भक्त संगवर्जित, इसका मैंने कोई भी आसक्ति नहीं है, वो मेरा मुझे लक्ष्य करके रखता है, परम लक्ष्य मुझे ही वो चाहता है, मुझे ही प्राप्त करने के लिए सब कुछ जो करता है वो मेरा भी भक्त है। उसके बाद बोलते हैं संगवर्जित, तो मेरे सिवा बाकी जितने सब है उसको सब उसका संग वर्तन करता है, संसार का वो संग वर्तन करता है, संसार में वो आसक्ति नहीं रखता है, अनासक्त होके संसार में जो रहता है, संग जो संग से मुक्त है, तो ये इसका मैंने अनासक्त भी उसमें चाहिए। उसके बाद बोलते हैं निर्वैर सर्वभूतेषु, निर्वैर सर्वभूतेषु, निर्वैर इसका माने किसी का वो शत्रु नहीं है, किसके प्रति उसका वैर भाव नहीं है, और सब कोई उसका दोस्त है, सबका कोई अपना ही लोग बंधु है, कोई उसका पराया नहीं है, और किसी के साथ द्वेषभाव, किसी के साथ शत्रुता, किसी के साथ वैर भाव वो नहीं रखता है, मन में उसके हृदय में नहीं है, ऐसा जो है यह सौ मांगे की बात है अर्जुन, ऐसा जो व्यक्ति होता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो देखिए हम सब साधना शिविर में अभी है, साधक साधिका है, इसी को हमको याद रखने से हमें लाभ मिलेगा, यही हमको करना है। तो एक तो है मत कर्म कृत, संसार में हमको करना है, हम भी पहले हम विचार कर रहे थे कि भगवान का काम ही मैं कर रहा हूँ, भगवान के लिए मैं कर रहा हूँ, ऐसे करके कर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपना कर्म का इसका माने क्या है, आपका जो कर्म है जो अनिवार्य है कर्म, जो हमारा कि करना ही पड़ेगा हमको, हमारा कर्तव्य कर्म जो होता है उसी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कर्तव्य कर्म हमारा करते रहना चाहिए संसार में, और कर्तव्य कर्म के साथ निस्वार्थ पर सेवा भी हमको करना है, निष्काम सेवा, निस्वार्थ पर सेवा, वो भी कर्म में आता है, दूसरों के लिए जो करना है, परोपकार है, ये सब तो ऐसा करके जो हमें अत्यावश्यक है ऐसा कर्म करते रहना चाहिए। अगर भगवान को प्राप्त करना है कर्म हमको करना पड़ेगा, भगवान ने बताया है इसका ये आवश्यकता क्या क्या है, तो मत कर्म कृत। दूसरा है मत कर्मो, जीवन में हमारा कोई दूसरा लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, हमारे दूसरे कोई ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ भगवान ही हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान के लिए हम सब कुछ करेंगे, भगवान को प्राप्त करने के लिए साधना करना है, जो भी करना है सब कुछ करना है, मन में, विचार में, और हमारे जो ये में जो जीवन में हर समय भगवान को ही रखना है आगे, तो ये मेरे लक्ष्य है, यही इसीलिए ही इनके लिए ही मैं सब कुछ करूँगा, जीऊँगा, ये सब करना। तो भगवान को परम लक्ष्य करके जो रखना है वैसा भाव हमें रहना चाहिए। ऐसा अगर होगा तभी तो हम साधना करने
के लिए हमें कुछ प्रेरणा मिलेगी, हमें भी शक्ति आएगी, आवश्यकता हमें अनुभव होगा, तो हम वैसे ही आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा जो है मत कर्म होना, अब भगवान का भक्त भी होना है, भक्ति करना है भगवान के। तो भक्ति योग का भी हमको अभ्यास करना चाहिए। जैसे क्या क्या करके हम भगवान की भक्ति बढ़ाते रहेंगे, हर रोज हर समय जितना हमसे हो सकता है उसी को बढ़ाते रहना चाहिए। और ये सब करते करते हमें संसार में अनासक्त होकर रहना है, संग का त्याग करके अनासक्त होकर रहना है। और आखिर में किसी के प्रति हमारा द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, शत्रुता किसी के प्रति मन में नहीं रहना चाहिए। और हम सब, हमारे मेरी एक आत्मा है, ये सब भगवान ही सब में है, ये सब मेरे मुझसे अलग नहीं है, ये सब मेरे ही, मेरा कोई पराया नहीं है। ये सब ऐसे भाव करके किसी के साथ शत्रु नहीं करना, शत्रुता नहीं करनी चाहिए। कोई भी मान लीजिए हमारे को हानि कर लेता है, सहन कर लेना चाहिए, जितना हो सके हम चुपचाप रहेंगे, बर्दाश्त कर ले, ठीक है, कोई बात क्या पड़ता, ठीक, भगवान की इच्छा। ऐसे करने से दूसरे के प्रति हमारा ये शत्रुता, शत्रुभाव नहीं रहेगा। ऐसे करके निर्भय होना चाहिए और किसी भी हालत में किसी का नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहिए। अहिंसा का अवलंबन करके, अहिंसा का पालन करके हम निर्भय होना चाहिए। तो शत्रुता ही होना चाहिए। सब हमारे मित्र हैं, सब हमारे बंधु हैं। ऐसे करके तो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान के को प्राप्त करने के लिए ये एक उपाय भगवान ने बताया, ऐसा करके हमारे जीवन में कैसे क्या साधना करना है। भगवान ने और भी ये बताया है कि मुझे कौन आराम से, सहज उपाय से, सुलभ से कौन मुझे प्राप्त कर सकता है। और भगवान बोलते हैं जो कि हमेशा मुझे स्मरण करता है वो मुझे आसानी से प्राप्त कर लेता है। वो बोलते हैं कि अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। ऐसे बोल के भगवान गीता में अर्जुन जी को बताते हैं। तो ये जो है इसी से भी हमको थोड़ा मिलता है कैसे भगवान को प्राप्त करने का सहज उपाय क्या है, सुविधा से हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये तो बोलते हैं अनन्य चेता। अनन्य चेता इसका माने अपना मन किसी दूसरे को नहीं देता, मन में किसी दूसरे तत्व या किसी दूसरी चीज नहीं रखता है, अपना मन सिर्फ भगवान को ही देता है। भगवान में मन में भगवान को ही रखता है, दूसरे को कुछ नहीं रखता है। ये है अनन्य चेता। न अन्य चेता वो होता है अनन्य चेता। तो अनन्य चेता जो है ऐसे करके भगवान ने हमेशा स्मरण कर रखा है। इसका माने अपने मन में किसी दूसरों को स्थान नहीं देता है, सिर्फ भगवान ही भगवान हमेशा जो ऐसा रखता है। अनन्य चेता सततम, हमेशा ऐसे अनन्य चेता होना हो अगर भगवान को प्राप्त करेंगे। दूसरी बात बोलते हैं जो मां स्मरति नित्यशः, ऐसा भाव रख के जो हमेशा हर समय मुझे स्मरण करता है। जो मां स्मरति नित्यशः, नित्यशः का माने हर रोज हर समय, नित्य और हर समय जो मुझे स्मरण करता है तस्याहं सुलभ पार्थ, उसका मैं बहुत सुविधा से मैं प्राप्त हो जाता हूँ। सुलभ आप जानते हैं, सुलभ माने क्या है, बिना कोई कष्ट से जो हमें मिल जाता है उसको सुलभ होता है। सुविधा से हम जो लाभ करेंगे, लाभ सुविधा से हम जो प्राप्त करेंगे हमें लाभ होगा, सुविधा से, इसको सुलभ बोलते हैं। तो सुलभ जो है भगवान बोलते हैं कठिनाई से प्राप्त करता है वो भी नहीं है, प्राप्त करेगा सिर्फ, कठिनाई इसमें कुछ नहीं है, इतना ही करना है हमको और इससे ज्यादा बढ़कर क्या है। तो वो बोलते हैं सुलभ से मुझे प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसमें आखिर में जो है उसी को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जो नित्य युक्तस्य योगिनः, वो योगी बनना चाहिए, योगी होना चाहिए। इसका माने योगी जैसा अपना जीवन होना चाहिए। और योगी क्या होता है, जो मन हमेशा एक लक्ष्य में, जो हमेशा जो अपना रखता है वही है योगी, वही होता है।
तो योग साधना करके मेरा जो लक्ष्य है भगवान को मैं प्राप्त कर सकता हूँ, योग में स्थित होगा। क्या बोलती है माता जी? ज्ञान लगाना हमको वही चाहिए था, कुछ नहीं पहले को सिखाते उनसे बोले उनको ईश्वर का स्वाद मिला, सुनाते का सुनाते का बनना है। अच्छा ठीक है, बोले बहुत अच्छा लगता है जो बात सुनते हैं। अच्छा, चुप रहने से और अच्छा लगता है। हाँ बहुत अच्छा। ये भगवान का आशीर्वाद है, हम सबके ऊपर भगवान के आशीर्वाद है, इसलिए हम भगवान के बारे में कुछ विचार करने के लिए हमें अवसर मिला है हम सबको। उनसे बात करिए भगवान से। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ माता जी जो अच्छा लगता है हाँ बोलने दीजिए, कोई असुविधा नहीं है। अच्छा फिर ये जो है अनन्य चेता आ जाएंगे बोले, उसके बाद बोलते हैं नित्य युक्त से योगिना। तो पहले ऊपर योगी जैसे रहना चाहिए संसार में, हमें सब योगी बनना चाहिए। हम साधना शिविर में हमने योगदान कर लिया है, इसका माने हम योगी बन गए हैं ऐसा समझना चाहिए। हम सब योग के रास्ते में ही हैं। हम सब भगवान गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज हमें बोलते हैं कि हम जो भी कुछ करते हैं हम सब तो योग का ही साधना करना है। ये जो सर्व लव मेडिटेट रियलाइज, सेवा करो, भक्ति करो और ध्यान करो और जो है कि तुम आत्मविचार करो, ये जो सब स्वामी गुरुदेव ने बताया ये तो सब योग का है और हम सब उसी का पालन कर रहे हैं, उसी का हम अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए हम सब योगी हैं। तो साधना शिविर में आगे हैं, स्वामी शिवानंद महाराज ने जो बताया, गुरुदेव ने जो बताया उसी को हम पालन करते हैं, अभ्यास करते हैं। इसका माने ये हमारा हो गया, हम सब अभी योगी हैं। तो हमको मिल जाना चाहिए, बहुत जल्दी मिल जाएंगे भगवान। तो हम सब योगी न, लेकिन ऐसे साधारण योगी होने से नहीं होगा। तो बोलते हैं नित्य युक्त से योगी, जो योगी है हमेशा मुझमें युक्त होकर रहता है, नित्य युक्त होना चाहिए। कैसे नित्य युक्त है? नित्य युक्त है उससे पहले जो बोले भगवान, जो मुझे नित्य सा स्मरण करता है, जो मां स्मरति नित्य सा तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिनः। इसका माने जो ऐसे स्मरण मुझे करता है वही नित्य युक्त होकर रहता है, वही योगी है, वही नित्य युक्त ऐसे हो जाता है। इसलिए मुझे वो आराम से आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो योगी बनने के लिए और भगवान को सुविधा से सुलभ से प्राप्त करने के लिए यही इसका उपाय है, भगवान यही बोलते हैं। तो हम जब संसार में ये दोनों श्लोक को अगर हम करके अपनाएंगे तो भगवान ने हमें ऐसे आशीर्वाद दिया है कि ऐसा जो करेगा मुझे जरूर प्राप्त कर लेगा, और जो सौ महामेति पाड़ा मुझे वो प्राप्त कर लेता है। यहाँ भी बोलते हैं मैं उसका सुलभ से मैं प्राप्त हो जाता हूँ। तो ऐसे करके तो भगवान को प्राप्त करने के लिए नित्य स्मरण करना, हर समय स्मरण करना, हर पल में, हर मुहूर्त में कभी भी भगवान को नहीं भूलना और हमेशा भगवान को याद करते रहना, स्मरण करते रहना। संसार में जो भी कुछ काम है वो सबको हमको करना है, नहीं करने से हम संसार में नहीं रहेंगे, उसमें कोई असुविधा नहीं, वो भी हमारा एक साधना हो जाती है। तो वो भी हम जब ये करते हैं उसी भाव से संसार में सब कुछ काम करें जो आवश्यक है, लेकिन या तो कर्तव्य कर्म करें या तो हम दूसरों का उपकार करें और तीसरी तरह का कोई कर्म ना करें। तीसरा कर्म हमारा नहीं होना चाहिए। ये हो करने से ये हमें आगे बढ़ेगा, ये हमारा योग हो जाएगा, यही कर्म योग है, यही साधना है, सब कुछ है। लेकिन इसके बाद बाकी जो सब कर्म करेंगे वो हमारा बंधन का कारण बनेगा। क्यों काम करते हैं ये सब? ये कामना वासना के कारण हम करते हैं। हमारी कुछ इच्छा है, हमारी कुछ मन इधर गड़बड़ है, इसीलिए हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, वो चीज चाहते हैं जो कि हमें आवश्यक नहीं। किसी के साथ जाके बात करके दूसरों के घर में जाके क्या हो, ये दूसरे घर में जाके करना, टीवी देखना, ये करना, जितना सब सारे सब हमारा प्रपंच है, ये सब ये हमारा कर्म योग में नहीं आएगा। टीवी देखकर आप नहीं बोल सकते मैं इसे योगी हूँ,
मैं योग करता हूँ, मैं कर्मयोग करता हूँ, ये सब नहीं होगा। ये तो भगवान ऐसे जो अति आवश्यक है उसी को कर्म को करना है, और दूसरों का उपकार करने के लिए जिससे होता है वो भी करना चाहिए। ठीक, ये दोनों के सिवा क्या साधना, साधना जो करना वो भी हमारा कर्म भी आवश्यक, कर्म भी योग साधना। ऐसे अगर हम सबका कर्म करेंगे और इसी बीच में भगवान को हमेशा याद रखना, जो भी कुछ हम काम करें वो सब अगर उसी के सेवा करेंगे तब सोचा, तब हम ठीक रास्ते में होंगे, भगवान का आशीर्वाद जरूर होगा। इसमें जो हम जो करते हैं, जो बेकार काम जो हम सब करते हैं, जो अनावश्यक करते हैं, वो हमारी कामना के लिए काम। भगवान बोलते हैं जब तक हमारी कामनाएं सब है हमें शांति नहीं मिलेगी। इसी को हमको याद रखना चाहिए। कामना की पूर्ति हमने जो कहा, अर्थ काम धर्म और मोक्ष के बाद में हम उसमें विचार कर रहे थे, उसी में से जो काम है वो बड़ा खतरनाक है। ये काम जो है, कामनाएं जो है, वही हमें संसार में बंधन में डालता है। उसी के कारण हम सब पाप कर्म करते हैं, जो अनावश्यक है वो सब उसी के कारण हम करते हैं। तो कामना से बहुत सावधानी से हम रहना, कामना इसी से बच के रहना, क्योंकि कामना के ऐसा होता है कि कामना की पूरी करने के लिए तो मजा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन उसी से का खतरा क्या है, उसी से हमारे विपद उसमें है कि कामना हम जितना हम उसका पूरा करेंगे उतना शांति मिलेगी नहीं मिलेगी। उससे दूसरा मन उतना अशांत होगा, क्योंकि कामना का ये लक्षण है, जितनी हम कामना पूरी करेंगे वो कामना और बढ़ती जाएगी। वो कामना नहीं कि बोलेंगे हाँ मेरा इसने ख्याल रखा है तो मैं ठीक है, मैं अभी शांत हो गया हूँ और कुछ मुझे जरूरत नहीं। ये कामना ऐसे नहीं बोलती है। और क्या बोलते हैं उसके दूसरे से क्या है, नहीं नहीं भाई हम इतना जरूरत मुझे थोड़ा खाना दिखा दिया है और कितना मैं चुपचाप नहीं रह सकता, और ज्यादा दो मुझे खाने के लिए, ऐसे बोलते हैं। नवजात कामाना उपभोगेन साम्यति अविच्छा कृष्ण वैष्णव भूय एवाभिवर्धते। ऐसे कामना के बारे में बोलते हैं कि कामना कभी भी शांत नहीं होती उसकी पूरी करने से। उल्टा अगर इसका क्या होता, अन्य पक्ष से क्या होता है, ये कामना और बढ़ती जाती है। जैसे कि आग में मान लीजिए अगर हम घी डालेंगे, यज्ञ कुंड में हम देखते हैं जब घी डालते हैं उसमें क्या होता है, आग और बहुत बढ़ता जाता है। जितना दूध घी डालेंगे उतना बढ़ेगा वो, तो वो शांत नहीं होता। वैसे ही अग्नि शांत नहीं होती उसमें। वैसा ही हम जितने कामना पूरी करेंगे उतना ही हमारी इच्छा तृष्णा और बढ़ती जाएगी, कामना और बढ़ती जाएगी। तो फिर शांति कैसे मिलेगी? तो शांति नहीं होने से हमको सुख कैसे मिलेगा? अशांत से कुतः सुख, ये भगवान बोलते हैं। और जो कामना जो होती है, कामना के जितना कामना बढ़ेगी उससे हमारी पूरा शांति चली जाएगी। भगवान गीता में वही बोलते हैं। तो सब स्थितप्रज्ञ कैसा होता है सबके बारे में पहले वो बोलते हैं। स्थितप्रज्ञ जो समाधि में जो स्थित हो गया है, तो स्थितप्रज्ञ जो होता है जिसका मन शांत है, जिसका मन अभी योग में प्रतिष्ठित हो गया है, इसका लक्षण क्या होता है? अर्जुन जी जब पूछते हैं उसके बारे में भगवान पहले बोलते हैं कि स्थितप्रज्ञ क्या होता है, जो कि योग में बहुत सिद्ध हो गया है, योग में अच्छा इसकी प्रगति हो गई और ऊपर स्तर में जो पहुंच गया है, ऊंची स्थिति में जो पहुंच गया है, उसका क्या लक्षण है? जो बोलते हैं पहले बोलते हैं प्रजहाति यदा कामान। स्थितप्रज्ञ कौन होता है? जो कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। इसका अर्थ है भगवान बोलते हैं कि जो कोई व्यक्ति सारे के सारे अपना जो मन के जितने सब कामनाएं वासनाएं इच्छाएं जितने सब है सब कुछ जो कुछ त्याग कर लेता है, सर्वान पार्थ मनोगता, मन में जितने सब हमारी कामनाएं उठती है तो सबको जो छोड़ देता है, त्याग कर लेता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता। उसके बाद बोलते आत्मनिर्वात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञ, वो अपने में ही हमेशा संतुष्ट रहता है और अपनी संतुष्टि के लिए
अपनी तृप्ति के लिए किसी दूसरी चीज की कोई आवश्यकता उसको नहीं होती है, अपने में ही हमेशा संतुष्ट है जो, वही स्थित प्रज्ञ होता है। तो वो बोलते हैं कि योग में आखिर स्थिति में मोक्ष या भगवत प्राप्ति करने के लिए हमको ये सब कामना वासना में त्याग करना है। कामना जितनी पूरी करेंगे वो तो और बढ़ती रहेगी, और जितना उसको छोड़ेंगे उतना हमारे लिए शांति होगी। आखिर में वही बोलते हैं, शांति कौन प्राप्त करता है संसार में, किसको शांति मिलती है? वो बोलते हैं विहाय कामान्य सर्वान् पुमान् सरति निःस्पृहः निर्मम निरहंकारो स्वशांतिम् अधिगच्छति। निर्ममो निरहंकार स्वशांतिम् अधिगच्छति। विहाय कामान्य सर्वान् पुमान् सरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकार स्वशांतिम् अधिगच्छति। ऐसे तो शांति किसको मिलती है? शांति वही है जो सब कुछ काम को त्याग करके विहाय कामान सर्वान् पुमान् सरति निःस्पृहः, और अपने अविच्छा अभिरुचा नहीं रखता है, कोई निष्पृहा उसको है नहीं। तब वो क्या है? और निर्मम निरहंकार, अपना कोई बोल के नहीं, ममता को सब त्याग कर लेता है और अहंकार का भी त्याग कर लेता है। जो करेगा तभी हमको शांति मिलेगी। हम सब जो संसार में शांति प्राप्त चाहते हैं, हमको इसी को याद रखना चाहिए। इसी के बिना शांति कभी नहीं मिलेगी। और संसार में जो कामना वासना पूरी करने के लिए हमारे जो दूसरा लक्ष्य है, ये कितना हमारे लिए हानिकारक है, कितना हमें कष्ट पहुंचाता है, इसको याद रखना चाहिए। इसलिए संसार में जितनी आवश्यकता है रहने के लिए उतना ही उसका उपयोग करना है। कामना की उतने ही पूरी करनी चाहिए जो कि हमारा कर्तव्य होता है, जो कि हमारे संसार में जीवन धारण करके रहने के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही करना चाहिए। कामना को जितना कम करे उतना हमारे लिए अच्छा है, उतना हमारी शांति बढ़ेगी, उतना भी हम जीवन के लक्ष्य में हम पहुंच सकते हैं और स्थित प्रज्ञ की स्थिति पर भी हम पहुंच सकते हैं। तो ऐसा ये याद करके कामना को कभी भी ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, कभी तो नहीं पूरी करनी चाहिए। जितना हम कामना पूरी नहीं करके हम हमारा काम चलेगा उतना हमारे लिए कल्याणकारी होगा, उतना हमारे लिए अच्छा है। ऐसे करके हम सोचना चाहिए कि कामना के थोड़ा भी सावधान रहना चाहिए। तो अर्थ काम धर्म और मोक्ष ऐसे करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। साधना में